जापान की मोस्ट हॉरिबल हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कुचिसाके ओन्ना। जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती थी जो मुंह पर एक मास्क लगाया करती थी एंड उससे उसका आधा चेहरा दिखता था और आधा चेहरा ढका रहता था। उसी कैंची के साथ उस बच्चे को बेरहमी से मार देती थी। सो गाइज, आजकल हम सभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए या फिर फैमिली में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो वैसे ही क्या आपको भी चाहिए एक फ्लेक्सिबल, सस्टेनेबल एंड कंफर्टेबल वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी? राम राम बेचारे ना, आज मैं आप सब ना घर बैठे ही पैसे कमान और ऑनलाइन मौज मस्ती करने का एक बेहतरीन तरीका के बारे में बताऊंगा। मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से अपने सारे दोस्तों के लिए नियमित रूप से उपयोग करूं। आज हम एक बहुत ही अच्छे मंच 4rabbit.com का बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही खेलना शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सका इंटरफेस बहुत ही बढ़िया। चलो पहली स्पिन बनावा, हम 650 रुपये जीत गए। चलो फिर से स्पिन 1100 रुपये। वाह, मैंने यू खेल बहुत पसंद आ। 30 रुपये। चलो एक और स्पिन करा। हमने यहाँ बहुत बड़ी जीत मिली है, जैसा कि आप देख सका हम जीते यहाँ 6560 रुपये और यहाँ पैसे हमने सिर्फ 20 सेकंड में कमाए हैं। तो दोस्तों, मैंने आप तक सिर्फ 20 सेकंड के अंदर कमाई करने का तरीका दिखाया और मैंने यकीन है कि आप भी ऐसा कर सका, रिश्ता भी अधिक जीत सका। तो इस करके मैंने लगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक ना फॉलो करने का यू बेस्ट समय। तो जमा करो और मेरी तरह 4rabbit.com पर कमाई करना शुरू करो। और वीडियो के तहत आपने अपनी पहली जमा राशि वास्ता 200% बोनस का लिंक मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप 500 रुपये जमा करेंगे तो आप 4rabbit.com पर आप बोनस का रूप में 1000 रुपये प्राप्त कर सका और आपका शेष 1500 रुपये होगा। मैं आप सब ने किसी भी राशि के लिए अपना खाता दोबारा तब भरने की सलाह दूंगा, पर याद रखियो जितना ज्यादा आप रिफिल करेंगे जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे और आपका बोनस बढ़ा होगा। 4rabbit भारतीय यहाँ खेलते हैं। गुड लक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 100% ट्रू हॉरर स्टोरी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इस स्टोरी को लेके बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी बोला गया एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स लिखे गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जापान की मोस्ट हॉरिबल हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कुचिसाके ओन्ना। तो ये कहानी है जापान की। 1970 के दशक में जापान पहले से काफ़ी मॉडर्न हो गया था और वहाँ के लोग भूत प्रेत और आत्मा इन जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। पर उस टाइम पे जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो वहाँ के सारे लोगों को फिर से भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज़ों पे विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। तो लॉकडाउन के बारे में तो हम सभी को पता है और उस टाइम पे कुचिसाके ओन्ना के डर से जापान में लगभग मानो कि लॉकडाउन ही हो गया था। कुचिसाके ओन्ना के डर से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। बच्चों को बिल्कुल घर पे बंद करके रखा जाता था। उनको खेलने जाने का, स्कूल जाने का, मतलब कि बाहर जाने तक का परमिशन नहीं दिया जाता था। तो कौन है ये कुचिसाके ओन्ना? बोला जाता है तब जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती थी
जो मुंह पर एक मास्क लगाया करती थी एंड उससे उसका आधा चेहरा दिखता था और आधा चेहरा ढका रहता था। और वो जापान की गलियों में से गुजरते हुए बच्चों को रोकती थी और उनसे पूछती थी, Am I beautiful? क्या मैं खूबसूरत हूँ? और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो मासूम से बच्चे उसके आंखों को देख के अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। और तभी कुचिसाके ओन्ना अपने चेहरे से मास्क को हटा देती थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ करता था, इतने सारे घाव जैसे हुए करते थे उसके चेहरे के ऊपर कि देख के लगता था शायद किसी ने एक बहुत शार्प नाइफ से उसका पूरा चेहरा ही ऐसे करके काट दिया हो। और वो छोटे छोटे बच्चे उतनी डरावनी चेहरा की औरत को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते थे। और तब कुचिसाके ओन्ना उनसे फिर से यही सवाल करती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और अगर वो बच्चे हाँ में जवाब देते थे तो वो भी एक कैंची लेके उन बच्चों के मुंह में भी वैसा ही निशान बना देती थी, उनके भी मुंह को ऐसे काट देती थी। और बच्चों का इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, इतना ज़्यादा खून बह जाते थे उनके बॉडी से कि वो मर जाते थे। पर अगर किसी बच्चे ने ना में जवाब दिया तब कुचिसाके ओन्ना बिना कुछ कहे ही उसी कैंची के साथ उस बच्चे को बेरहमी से मार देती थी। कौन है ये कुचिसाके ओन्ना? कहाँ से आई थी वो? क्यों वो ऐसा करती थी? कहा जाता है एक टाइम पे कुचिसाके एक बहुत खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। और कुचिसाके की पति एक सोल्जर था जो कि उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन उसके पति को जंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और काफ़ी दिनों बाद जब उसका पति घर वापस आया तो वो आके देखा कि उसके साथ किसी गैर मर्द का अफेयर चल रहा है। और ये देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना तलवार लेके कुचिसाके ओन्ना की चेहरे को काट दिया बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर उसने जाके उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती के ऊपर नाज है? और वो औरत दर्द में रोती जा रही थी, उसके खून बह रहे थे और उसके शरीर से इतना ज़्यादा खून निकल गया कि उसका मौत हो गया। और उसके बाद से ही कुचिसाके ओन्ना की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है अपना आधा कटा हुआ मुंह को छुपा के। और जब भी वो कोई भी बच्चे को देखती है वो अपना चेहरा भी दिखाती है और उन सब बच्चों से वो पूछती भी है कि वो कैसी दिखती है। और जापान का हालत कुछ ऐसा हो गया था कि बच्चों को घर पे महीनों के लिए बंद करके रखना पड़ता था, स्कूल्स बंद हो गए थे। एंड जब स्कूल्स चालू भी हुए जापान के गवर्नमेंट को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा था हर एक रास्ते में, हर एक गली में, हर एक स्कूल के पास। तब जाके जापान के बच्चे स्कूल जाना चालू किए थे। तो यहाँ गाइस यही था आज का स्टोरी नहीं मतलब ट्रू इंसिडेंट। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सुन के कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर स्टोरी हुआ है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल बताइए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से फिर से कोई ऐसा ही डरावना स्टोरी लेके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।